वेलकम फ्रेंड्स आपका वन लाइन वेलकम फ्रेंड्स आपका वन लाइन अप्रोच स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। सभी मित्रों का, सभी चाहने वालों का, सभी दोस्तों का, सभी भावी अध्यापकों का, सभी इंग्लिश सीखने वाले दोस्तों का वन लाइन अप्रोच स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही मेन टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि है ट्रांसलेशन में टेंस के बारे में। क्योंकि ये टेंस जो है ट्रांसलेशन में, इंग्लिश ट्रांसलेशन में, इंग्लिश ग्रामर में इसकी जान होती है, हार्ट होती है। क्योंकि अगर इंग्लिश ग्रामर में आप ट्रांसलेशन सीख जाते हैं तो धीरे धीरे आपको सभी चीज़ें जो है इंग्लिश के और टॉपिक पढ़ने में जो है बहुत ही सरलता होगी। तो आपको आज हम बहुत बेसिक से और बहुत विस्तृत रूप से पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करते हुए टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिए। ट्रांसलेशन से आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाएंगी। और मित्रों, अगर आप चैनल से नए हैं तो आप जो है पहले सब्सक्राइबर बटन नीचे रेड कलर का है उसे क्लिक कर दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हम इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आएँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप चैनल देखें और इसका लाभ उठाएं। मित्रों, आइए देखते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन में टेंस के बारे में। टेंस मीन्स काल होता है। तो ग्रामर में जो है कुल मिला के तीन प्रकार के टेंस जो है होते हैं। प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट वर्तमान होता है, पास्ट बीता हुआ है, फ्यूचर जो बीत गया, जो फ्यूचर भविष्य वाला। तो तीन प्रकार के टेंस होते हैं। तीनों में कुल मिला के चार मतलब ये पार्ट होते हैं। तो कुल मिला के 12 प्रकार के टेंस कुल मिला के इंग्लिश ग्रामर में होते हैं। लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ते हैं, उससे समझते चलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में जैसे पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसी प्रकार से पास्ट में भी हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी प्रकार से फ्यूचर में भी हो जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो कुल मिला के 12 प्रकार के टेंस इंग्लिश ग्रामर में होते हैं। तो एक एक करके जो है हम सरलता से समझते चलेंगे और सीखते चलेंगे और इसे प्रैक्टिस भी घर पर करेंगे, जिससे कि हम ट्रांसलेशन में जो है जो दिक्कतें हैं और जो ना समझ में आए वीडियो देखो, उसके बाद इसको जो है कुछ प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से आपका ट्रांसलेशन बहुत ही मजबूत होगा। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट टेंस में जो है, प्रेजेंट टेंस में हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस में देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहला हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे वर्तमान काल भी कहा जाता है। तो इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वाक्य है, उसके अंत में ता है, ती है, ते है, ये सब वर्ड आपको मिलते हैं तो आप समझ लीजिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें कुल मिला के सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इन कॉन्टेक्शन से जो है हमारा सेंटेंस बनता है। जैसे कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, जैसे मैं जाता हूँ या वह विद्यालय जाता है, या वह विद्यालय जाता है। अगर इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वह के लिए ही, जाना के लिए गो, क्योंकि यह जो हमारा सिंगुलर है इसलिए यस या ईएस, ही गोज टू स्कूल। तो हम देख रहे हैं इसमें करता ही है, गो ये वर्ब है, वर्ब में जो है हम यस या ईएस लगा देते हैं। इसके बाद एकदम लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो तीन प्रकार का इसमें जो है कंजक्शन होता है, कर्ता होता है, क्रिया होता है, कर्म होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो जो मतलब क्रिया होती है, जो करता है किसी काम को, वही हमारा क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है, कर्ता हो जाता है। और जो काम वो कर रहा है वही
या इसमें काम कौन सा कर रहा है, जाने का कर रहा है, तो यही हमारा क्रिया हो जाता है। और जो लास्ट में बचता है वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट, कर्म हो जाता है। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन में हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद क्रिया लिखेंगे, क्रिया के बाद कर्म लिखेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा ग्रामर। जो टेंस है, टेंस इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप देखते चलिए। तो जब सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहचान जान ही गए हैं। कोई भी सेंटेंस हो, अगर लास्ट में, जैसे इसके लास्ट में देख लीजिए, ता है, वह विद्यालय जाता है, तो ही गोज टू स्कूल। हमने ट्रांसलेशन कर दिया, लेकिन अब इसका रूल समझेंगे कैसे कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो जैसे रूल इसका हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें यस या ईएस मतलब जोड़ देंगे। ऑब्जेक्ट इसके लास्ट में लिखेंगे। यस या ईएस किस में जोड़ेंगे, यस या यस, जैसे कि अगर बहुवचन संज्ञा है, जैसे आई है, वी है, यू है, दे, ये बहुवचन संज्ञाएं हैं। अगर ये सब मिलती हैं तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें यस या यस नहीं ऐड करेंगे। अगर एक वचन संज्ञा मिलती है हमें, जैसे ही है, सी है, इट है, या किसी का नाम है, राम श्याम किसी का नाम है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं वह विद्यालय जाता है, इसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले वह की अंग्रेजी ही लिख दिए। ही क्या है, सिंगुलर, मतलब सिंगुलर नंबर है, एक वचन संज्ञा है। तो एक वचन के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, गो में ईएस जोड़ा है, तो ही गोज टू स्कूल। यही हो गया ना, ये करेक्ट है। अब इसी प्रकार से और हम ट्रांसलेशन करते चलते हैं, जैसे इसी रूल के हिसाब से सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद यस या ईएस, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम, मैं जाता हूँ, तो इसमें कर्ता है और क्रिया है, ऑब्जेक्ट नहीं है। हमने बता दिया है कि कर्ता क्रिया कर्म किसी सेंटेंस में रहेगा तो किस हिसाब से उसको लिखना है। लेकिन इसमें देख रहे हैं तो कर्म नहीं है, तो सिर्फ देखो मैं जाता हूँ, तो इसमें आई के साथ, आई बी यू दे के साथ, बहुवचन संज्ञाओं के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और यस या यस क्रिया में नहीं जोड़ते हैं। तो ये सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख दिए आई, जाना का जाता हूँ के लिए क्या लिख दिए, गो। इसी प्रकार से हम जाते हैं तो हम के लिए वी गो। तुम जाते हो के लिए यू गो। वे जाते हैं, वे के लिए क्या हो जाएगा, दे गो। वह जाता है, ही गोज। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर आई के साथ हमने गो लिखा, ही के साथ गोज लिखा। क्यों लिखा, ही जो है हमारा एक वचन है, सिंगुलर, इसलिए इसमें ईएस ऐड कर दिए हैं। आई जो है प्लूरल है, इसके साथ इसमें यस या ईएस नहीं जोड़े हैं। इसी प्रकार से राम और श्याम जाते हैं, अगर इसको हम ट्रांसलेशन करेंगे, राम एंड श्याम गो। तो इसमें देख रहे हैं राम और श्याम क्या आ गए, दो हो गए, इसलिए प्लूरल हो गया। इसी के साथ इस क्रिया, ये क्या कहते हैं, क्रिया में यस या यस नहीं जोड़े हैं। मित्रों, इसी प्रकार से हम आगे बनाते चलेंगे। एक सेंटेंस और देख ले रहे हैं, जैसे तुम खाते हो, या तुम एक पत्र लिखते हो, तुम एक पत्र लिखते हो। अगर इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो यू हमारा प्लूरल है, यू लिखना का क्या हो जाएगा, राइट। एक पत्र के लिए क्या हो जाएगा, ए लेटर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट लिखे हैं, इसके बाद यहाँ पर राइट क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखे हैं। लेकिन यू क्या है हमारा, प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए वर्ब में यस या यस नहीं जुड़े हैं। तो यू राइट ए लेटर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको लास्ट में लिख दिए। इसी प्रकार से हमारा ट्रांसलेशन ये चलता रहेगा। आगे हम देखते हैं, इसका अगर हम निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव बनाने के नियम क्या है, तो सब्जेक्ट जैसे निगेटिव नकारात्मक बनाने का नियम क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया जैसे डू या डज, इसके बाद नॉट
इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो यही इसका नियम है। तो जैसे कि हम देखते हैं एक सेंटेंस, जैसे तुम एक पत्र लिखते हो, इसी को हम लिख देते हैं तुम एक पत्र नहीं लिखते हो। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख दिए यू, यू के बाद क्या लिख दिए, सहायक क्रिया डू या डज। तो यू क्या हमारा है, देख लीजिए, यू हमारा है प्लूरल नंबर, आई डी यू दे के साथ डू नॉट लिखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ही सी इट ये सिंगुलर नंबर है, एक वचन संज्ञा है, इसके साथ डज नॉट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पर यू डू नॉट राइट ए लेटर, यहाँ पर देख रहे हैं तुम एक पत्र नहीं लिखते, यू डू नॉट राइट ए लेटर, यही करेक्ट है। इसी प्रकार से हम और देख ले रहे हैं, मैं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ के लिए क्या हो जाएगा, मैं नहीं जाता हूँ। तो आई डू नॉट गो, देख रहे हैं ना, ये प्लूरल नंबर है, इसके साथ हमने क्या लिखा है, डू लिखा है। तो आई डू नॉट गो। अगला हम देख लेते हैं, वह नहीं दौड़ता है, वह नहीं दौड़ता है। तो वह के लिए ही डज नॉट रन, वह नहीं दौड़ता है, ही डज नॉट रन, ये इसका करेक्ट है। इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। उसी में एक होता है क्वेश्चन फॉर्म, क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड, जैसे कि व्हाट है, हाउ है या हु है, ये सब अगर बीच में वर्ड आते हैं तो इन सबको सबसे पहले लिखेंगे हम। इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव बनाने के नियम बता रहे हैं हम। सबसे पहले सहायक क्रिया डू या डज लिखते हैं, इसके जस्ट बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बगैर नकारात्मक शब्द है तो नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके लास्ट में ऑब्जेक्ट, यही लिखेंगे। अगर उसमें बीच में कहीं हमें अगर क्या शुरू में आता है तो डू या डज से हम उसको स्टार्ट करेंगे। अगर वही क्यों, कहाँ, ये बीच में वर्ड आते हैं तो सबसे पहले वो वर्ड लिखेंगे। जैसे व्हाट, क्या बीच में आया है तो व्हाट लिखेंगे, कहाँ बीच में आया तो वेयर लिखेंगे, ये सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद सहायक क्रिया डू या डज, डू या डज, डू या डज कैसे प्रयोग करेंगे, आई बी यू दे रहेगा, उसके साथ हम सब्जेक्ट से पहले डू या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और अगर ही सी इट, ही सी इट या सिंगुलर नंबर रहेगा, एक वचन संज्ञा रहेगा, तो उसके साथ हम सब्जेक्ट से पहले डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो यही समझना है हमको। सबसे पहले अगर बीच में क्या आता है या क्यों आता है तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वाले वर्ड लिख देंगे, इसके बाद डू लिख देंगे, डज लिख देंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, बीच में अगर निगेटिव नकारात्मक वर्ड आया है तो नॉट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर ऑब्जेक्ट। यही हमारा स्ट्रक्चर है, यही सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, यही हमारा, यही हमको सीखना है। आइए मित्रों देखते हैं, जैसे क्या वह मैदान में खेलता है, देख रहे हैं हम यहाँ क्या से शुरू हुआ, क्या वह मैदान में खेलता है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब वह की जो है, वह के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है, वह सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ हम लिखेंगे, जानेंगे कि डज लगाया जाता है, तो डज पहले लिखिए इसके साथ, डज के बाद सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट इसमें ही है तो ही लिखिए, डज ही। इसके बाद अगर क्या वह मैदान में खेलता है, पहले यही देख लेते हैं, डज ही, खेलना का क्या हो जाएगा, प्ले, डज ही प्ले, कहाँ खेलता है, मैदान में,
इन द फील्ड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या पहले है, इसलिए सहायक क्रिया लिखे हैं। इसके बाद सब्जेक्ट लिखे हैं, यहाँ नकारात्मक वाक्य नहीं है तो नकारात्मक वाक्य नहीं लिखे हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दिए हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख दिए हैं। ऑब्जेक्ट जो है फील्ड है तो फील्ड लिख दिए हैं। डज ही प्ले इन द फील्ड। अब यही अगर हम नकारात्मक बना लेते हैं, क्या वह मैदान में नहीं खेलता है, क्या वह मैदान में नहीं खेलता है। तो सिंपली सी बात है, ये नकारात्मक वर्ड आ गया है तो सेम ट्रांसलेशन वही रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट के जस्ट बगल नॉट लिख देंगे। सब्जेक्ट के जस्ट बगल नॉट लिख देंगे। तो डज ही नॉट प्ले इन द फील्ड। डज ही नॉट प्ले इन द फील्ड। अगर अगला हम देखें, वह मैदान में क्यों खेलता है। वह मैदान में क्यों खेलता है। तो यहाँ देख रहे हैं, सबसे अगर पहले क्या आ रहा है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन अगर WH वर्ड बीच में आ जाते हैं तो सबसे पहले हम WH वाले वर्ड को ही लिखेंगे। तो यहाँ क्यों आया है, वह मैदान में क्यों खेलते हैं, तो क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाई, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वाई के साथ डज। वाई के साथ डू या डज। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ही के साथ हमने डज लगाया। वाई डज ही प्ले, वाई डज ही प्ले इन द FIELD फील्ड। अगर यही हम देख रहे हैं, इसमें नकारात्मक वाक्य नहीं आया है, निगेटिव वर्ड नहीं आया है, इसलिए नकारात्मक वाक्य का यूज नहीं किए हैं। अगर नकारात्मक वाक्य आ जाता है, जैसे वह मैदान में क्यों नहीं खेलते हैं, जैसे वह मैदान में क्यों नहीं खेलते हैं, वह मैदान में क्यों नहीं खेलते हैं। तो सबसे पहले WH वाले वर्ड, वाई डज ही नॉट प्ले इन द FIELD फील्ड। तो हम देख रहे हैं मित्रों, अगर क्यों बीच में आ रहा है तो सबसे पहले हम WH वाले वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे, इसके जस्ट बगल हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद अगर नकारात्मक शब्द आया है तो सब्जेक्ट के बगल ही नकारात्मक वर्ड लिखेंगे, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे इन द फील्ड। व्हाई डज ही नॉट प्ले इन द फील्ड। तो मित्रों देख रहे हो ट्रांसलेशन हम कितनी आसानी से, कितनी सरलता से सीख रहे हैं। तो मित्रों चैनल आप देखते चलिए, नेक्स्ट वीडियो में अगला ट्रांसलेशन हम लेकर आएंगे। अगर यही में हम देख लेते हैं, जैसे कि क्या मैं जाता हूँ, अगर इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, डू आई गो है। जैसे मैं जाता हूँ, आई गो हो गया। तो यहाँ पर अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या मैं जाता हूँ, तो डू आई गो हो जाएगा। हम जाते हैं, क्या हम जाते हैं, डू बी गो हो जाएगा। और तुम जाते हो, क्या तुम जाते हो, तो क्या हो जाएगा, डू यू गो। वे जाते हैं, अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू दे गो हो जाएगा। वह जाता है, क्या वह जाता है। इसका आप लोग प्रैक्टिस करिए, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। चाहे बुक ले लीजिए, बुक में बहुत सारे सिंपल वर्ड दिए गए हैं, बहुत सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनका प्रैक्टिस कीजिए। जितना हम सिखाते चल रहे हैं, हम सिर्फ थोड़ा बेसिक बता रहे हैं और नियम बता रहे हैं। नियम को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ट्रांसलेशन आप बहुत सरलता से सीख जाएंगे। तो मित्रों अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो आप रेड कलर का बटन जो है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो अगर हम लेकर आएँ चाहे इंग्लिश से, और कमेंट करिए कि आपको किस टॉपिक का, किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, चाहे इंग्लिश का लेकर आए, चाहे साइंस का लेकर आए, चाहे मैथ का लेकर आए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।